आलू हमारी सब्जियों का राजा है और हमें खाने में एक जायका देता है जो सबको पसंद आता है। लेकिन आजकल आलू के साथ समस्या ये है कि जिनका मोटापा ज्यादा है, जिनको शुगर की तकलीफ रहती है, तो वो जिन भी डॉक्टर से मिलते हैं, जिन भी सभा में बैठते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, तो वहां सब उन्हें मना करते हैं कि आलू नहीं खाना चाहिए, ऐसा खाने से उनकी शुगर बढ़ सकती है, मोटापा बढ़ सकता है। इसके अलावा जो लोग बिल्कुल फिट भी हैं, वो भी आलू से परहेज करते हैं कि अगर हम आलू खाएंगे तो शायद हमारी शेप बिगड़ जाए। अगर आपकी भी ये समस्याएं रहती हैं तो कृपया मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि मैं आपको बता पाऊं कि किस प्रकार आप कुछ चीजों का ध्यान रख के अपने आलू का अच्छे से आनंद उठा सकते हैं और आपकी सेहत पर भी उसका बुरा असर नहीं पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वास्थ्य कम्युनिटी का निर्माण किया है और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम भी बनाया है। तो चलिए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर और जानते हैं उन इंपॉर्टेंट चीजों को जिनको हमें आलू खाते हुए हमेशा ध्यान रखना है कि हमारी सेहत बढ़िया रहे। तो जो सबसे पहली बात है जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपको सही प्रकार के आलू का चयन करना है। आलू हम देखें तो काफी वैरायटी के बाजार में आते हैं, नए और पुराने आलू भी होते हैं। तो इन सब में क्या इंपॉर्टेंट है, कृपया आप इसे नोट कर लें। तो जब भी आलू खाएं तो कृपया नए आलू को खाएं। इस आलू के अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। इसमें हम कहें सिंपल शुगर जो इमिडिएटली खाते ही आपकी चीनी को बढ़ा सकती हैं शरीर के अंदर, या आपके मोटापे को बढ़ा सकती हैं, ऐसी क्षमताएं थोड़ी कम होती हैं। जो पुराना आलू होता है उसके अंदर सिंपल शुगर्स बढ़ जाती हैं और इसीलिए ये एकदम से आपके शरीर के अंदर शुगर की मात्रा को बढ़ाता है, तो इसे आपको नहीं लेना चाहिए। वहीं जो बड़ा आलू होता है उसके अंदर भी सिंपल शुगर ज्यादा आती है, और जो आलू अब अंकुरित होने लग गया उसके अंदर आप कहें छोटे छोटे व्हाइट कलर के स्टेम से आने लग गए, इसका मतलब उसके अंदर भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कम हो गया है और सिंपल शुगर्स बढ़ गई हैं। तो कृपया ऐसे आलू का इस्तेमाल ना करें। आजकल आपको आलू की एक ऐसी ब्रीड भी मिलती है जिसके अंदर सिंपल शुगर्स कम होते हैं। तो ऐसी जो नई ब्रीड है ये आजकल गुजरात और एमपी के कुछ एरिया में उगाई जाती है और ये लो शुगर पोटैटो के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यही अगर मैं बात करूं कि जो आप शकरकंदी खाते हैं और आलू खाते हैं, इसके अंदर हम कंपेयर करें तो जो आपकी शकरकंदी है इसके अंदर स्वीटनेस थोड़ी ज्यादा है, लेकिन इसका न्यूट्रिशनल प्रोफाइल ज्यादा बेहतर है। तो अगर आप शकरकंदी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपने आलू के कंपैरिजन में न्यूट्रिशन ज्यादा मिल रहा है और इसका जीआई इंडेक्स भी, जो कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जो बताता है कि एकदम से आपके शरीर के अंदर कितना इस पदार्थ को खाते हुए शुगर बढ़ेगी, वो भी पोटैटो के कंपैरिजन में कम होता है। तो अब बात करते हैं कि किस प्रकार से आपने अपने आलू को पकाना है या कुक करना है। तो आपका कुकिंग का तरीका है, इसकी वजह से भी आलू की जो क्षमता है आपके शरीर में शुगर बढ़ाने की, वो काफी वेरी करती है। अगर आप अपने आलू को सेक कर खाते हैं, उसे भून के खाते हैं, बेक करके खाते हैं, तो इनसे आपके आलू के अंदर शुगर की मात्रा इतनी नहीं बढ़ती। वहीं अगर आप इसे उबाल लेते हैं और इसको बिल्कुल मैश कर देते हैं तो ये आपके शरीर के अंदर जाकर एकदम से चीनी की मात्रा को, ग्लूकोज को बढ़ाता है। वहीं आप आलू को बहुत ज्यादा पका लेते हैं तो ये भी आपकी शरीर के अंदर एकदम से शुगर को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। काफी लोग आलू को तलकर खाते हैं, उनके फिंगर चिप्स बनाते हैं या उनके पोटैटो चिप्स बनाते हैं, या हम कहें आलू की टिक्की खाना पसंद करते हैं। ये जो सारे तरीके हैं इनसे आपका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो तो जरूर थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन आपकी जो एनर्जी होती है इस आलू से मिलने वाली, अब आपको वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो जो इस प्रकार लोग आलू खा रहे हैं इनको अब कैलोरीज बहुत ज्यादा मिल रही हैं, तो अब आपके शरीर में बहुत ज्यादा एनर्जी जा रही है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये ज्यादा एनर्जी अब जाके आपके शुगर लेवल को भी बढ़ाएगी और आपके मोटापे को भी बढ़ाने वाली है, क्योंकि आपके शरीर में एक्सेस एनर्जी जा रही है। तो इसलिए कृपया हमेशा आलू को अगर आप रोस्ट करके खाते हैं तो बेहतर है और आपके लिए फायदेमंद है। कभी भी उसे डीप फ्राई ना करें, कभी उसे बहुत ज्यादा बॉईल ना करें, बहुत ज्यादा पकाएं नहीं, और उसे मैश करके ना खाएं जैसा कि ज्यादातर लोग उसे खाते हैं। किसके साथ? उसको बिल्कुल मैश करके आलू का पराठा पसंद करते हैं, उसको बिल्कुल मैश करके पाव भाजी के साथ खाना पसंद करते हैं। तो अब आप अपना ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ा रहे हैं, अपनी शुगर बढ़ा रहे हैं।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपको इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस पसंद आती हैं तो कृपया उन्हें दोस्तों और अपने परिवार वालों को शेयर करना ना भूलें, जिससे वो भी और जल्दी स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। तीसरी बात जो आलू को खाते हुए आपको ध्यान रखनी है और पकाते हुए बनाते हुए भी ध्यान रखनी है, वो ये है कि हमेशा उसे छिलके के साथ बनाएं, उसको छील कर ना बनाएं। आप उसे धोकर सीधा काट लें, आपके लिए फायदा है, क्योंकि जो ये छिलका होता है इसी के अंदर ही आलू के अंदर सबसे ज्यादा फाइबर है। और इसको अगर आप फेंक देते हैं तो आपको अब सिर्फ शुगर और शुगर ही मिल रहा है और कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो कृपया इसका ध्यान रखें कि हमेशा इसे छिलके समेत बनाएं, जैसा कि आपके पुराने लोग बनाते थे, आपके दादा दादी या आपके माता पिता बनाकर खाते हैं। लेकिन आपको वो सब्जी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये तो बहुत पुराना तरीका है, ये तो सिर्फ टाइम बचाने की एक स्ट्रेटेजी है। बल्कि उनकी सोच बहुत बढ़िया थी और उनके पास काफी साइंटिफिक रीजंस भी ऐसे थे, चाहे वो उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जो बहुत ही अच्छे थे। ये आपके लाइफस्टाइल में बहुत ही बेहतरी का काम करते हैं और आपकी जीवनचर्या और दिनचर्या को भी बेहतर करते हैं। चौथा काम जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आलू को कभी भी अकेले ना खाएं, इसको दूसरी चीजों के साथ मिला लें, जिसके अंदर हम कहें कि आप गुड क्वालिटी प्रोटीन आपको मिल रहा है। इसके अलावा कुछ ऐसी सब्जियां जिनके अंदर स्टार्च कम है या हम कहें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा काफी कम है, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां, आपकी मेथी है, पालक है, धनिया है, इसके अलावा बथुआ है। जितनी ये हरी पत्तेदार सब्जियां हैं इनके अंदर किसी भी प्रकार का या बहुत कम स्टार्च होता है, तो ये बहुत ही बढ़िया है। इनके अंदर फाइबर अच्छी मात्रा के अंदर होता है। आलू को आप मूली के पत्तों के साथ भी बना सकते हैं, किसी और प्रकार का साग बना रहे हैं उसके अंदर भी आप उसको डाल सकते हैं, तो आपको इतना नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा दूसरी चीजें जो आप आलू के साथ मिलाकर खा सकते हैं जिनसे आपको फायदा होगा, वो है आपकी बीन्स। इसके अलावा जो आपकी गोभी होती है वो भी बढ़िया है, आप इसके साथ पत्ता गोभी मिला सकते हैं, फूल गोभी मिला सकते हैं, इसके साथ आप ब्रोकली को भी मिला सकते हैं। इसके अलावा दूसरी सब्जियां जो आप इसके साथ मिला सकते हैं वो है टमाटर। इसके अलावा आप इसके साथ शिमला मिर्च भी बनाकर खा सकते हैं, जिनसे आप अपने आलू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम कर रहे हैं। यही अगर आप आलू के साथ कुछ अच्छी प्रकार का प्रोटीन भी मिला लेते हैं तो वो भी आपकी सहायता करता है और आलू से एकदम से शुगर को रिलीज नहीं होने देता। तो आप आलू को अपने काले चने के साथ बना सकते हैं, राजमा में डाल सकते हैं, हरे छोले के साथ डाल सकते हैं। इसके अलावा आप आलू को अपने पनीर के साथ मिला सकते हैं, सोयाबीन के साथ मिला सकते हैं, टोफू के साथ मिला सकते हैं। तो ऐसी कॉम्बिनेशंस भी आपको फायदा करेंगी और आपके शरीर को भी अच्छा न्यूट्रिशन देंगी। कुछ चीजों के साथ आपको आलू को बिल्कुल भी नहीं मिलाना है। ये चीजें हैं जैसे कि अरबी है, जिमीकंद है, इसके अलावा आपका हरा मटर है, शक्करकंदी है। इसके अलावा कुछ और ऐसी चीजें जिनके अंदर हम आलू का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हम काफी बार पुलाव बनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं, तो इसके अंदर भी चावल होता है जिसके अंदर सिंपल शुगर्स हैं और आलू के अंदर भी आपके सिंपल शुगर्स हैं। तो ये वाले कॉम्बिनेशंस आपको इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। वहीं आपका जो बर्गर है, वड़ा पाव है, पाव भाजी है, ये सारी चीजें ये भी ऐसी हैं जिनके अंदर आपका ब्रेड के अंदर भी सिंपल शुगर है, और आपने जो उसके अंदर आलू खाया, चाहे सब्जी के रूप में, चाहे आलू टिक्की के रूप में या वड़ा के रूप में, तो इनके अंदर भी आपका आलू है। ऐसी मसाला डोसा, तो ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है जिसके अंदर आपने आलू का प्रयोग किया है। तो इन कॉम्बिनेशंस को आपको हटाना है और ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाने हैं जिससे कि आपके शरीर को फायदा हो, जैसा कि मैंने अभी बताया है। पांचवा काम जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप अपने इस आलू को कंपनसेट करें। आपकी प्लेट में कोई और चीज है तो या उससे रिप्लेस कर दें। मान लीजिए कि आपके खाने में कोई ऐसी सब्जी आपको परोसी गई है जो आपको बहुत ही पसंद है और उसके अंदर आलू डला हुआ है और आप उसे खाना चाहते हैं, और आप एक बारी में दो चपाती खा रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि उस दिन एक चपाती खाएं और वो सब्जी ले लें, ताकि आपने अब जो आलू का पोर्शन खाया है उसे अपनी चपाती से कंपनसेट कर दिया, क्योंकि आलू के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट है और आपकी चपाती के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन अगर आप वही दो चपाती भी खाएंगे और ये आलू वाली सब्जी भी खाएंगे तो अब आपका शुगर लेवल बढ़ने ही वाला है, इसको हम रोक नहीं पाएंगे। तो कृपया कोशिश करें कि आप ऐसी एडजस्टमेंट भी अपना खाना खाते वक्त और उसका चयन करते वक्त कर लें जैसा आपके सामने परोसा गया है, ताकि आपके शरीर को नुकसान ना हो या कम से कम हो। यही मैं आपको वापस याद दिला देता हूं कि जितनी भी टाइप की ब्रेड्स हैं, चाहे वो पाव है या आपकी कोई सिंपल ब्रेड है या ब्राउन ब्रेड है या आपका हम कहें किसी और प्रकार की चपाती है,
उसके अंदर से भी आपको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। जो चावल खा रहे हैं उससे भी आपको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आप आलू के साथ चावल खा लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। यही फॉर्मूला आपको अपने चावल के साथ या दूसरी ब्रेड्स के साथ भी करना है, तभी ये सक्सेसफुल हो पाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपको इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस पसंद आती हैं तो कृपया उन्हें दोस्तों और अपने परिवार वालों को शेयर करना ना भूलें, जिससे वो भी और जल्दी स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। तो छठी चीज आपको करनी है वो ये है कि आपको अपने आलू के अमाउंट को नियंत्रित करना है। आपको उसे बहुत ज्यादा नहीं खाना है। पोर्शन कंट्रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके वजन को बढ़ाने के लिए, उसको नियंत्रित रखने के लिए, आपकी शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जो आप चपाती खाते हैं वो तकरीबन 25 से 30 ग्राम की होती है, और आप अगर एक टाइम में 2 चपाती खा रहे हैं तो तकरीबन आप 50 से 60 ग्राम गेहूं खा रहे हैं। और आपका जो एक मीडियम साइज आलू होता है वो तकरीबन 100 से 125 ग्राम का होता है। तो आप ये देखें कि आपके एक इस मीडियम साइज आलू में तकरीबन 2 चपाती की एनर्जी है। तो आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर आप 1 कटोरी चावल खा रहे हैं तो वो भी हम कहें तो तकरीबन 35 से 40 ग्राम चावल से बनी होती है। तो आपको जब भी आप साथ में चावल या चपाती खा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है, उनकी मात्रा को आपको सीमित रखना है। या बेहतर रहेगा कि अगर आप ऐसी सब्जी खा रहे हैं जो आपको पसंद भी है तो उस दिन आप अपनी चावल या चपाती रहने दें, या उसका एक भाग कम कर दें और सब्जी का भाग भी थोड़ा कम कर दें। तो अब आप एक बेहतर संतुलन बना रहे हैं। और अंत में सातवीं बात जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है वो ये है कि आप किस वक्त अपने आलू का इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे पहले आपने क्या किया था। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस वक्त की ज्यादातर लोग अपना एक्सरसाइज करते हैं और करके आते हैं तो उस वक्त आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा कि आपकी मांसपेशियों को अब एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अगर आपने इस वक्त आलू खाया भी है तो वो तुरंत आपके मांसपेशियों तक पहुंच जाएगा और आपके शुगर लेवल को स्पाइक नहीं करेगा, आपके मोटापे को नहीं बढ़ाएगा। वहीं अगर आप बिल्कुल रेस्ट पे थे, आप कुछ नहीं कर रहे थे, उस वक्त आप ज्यादा आलू का प्रयोग कर रहे हैं, तो अब ये आलू आपके शरीर में जाके चीनी की मात्रा भी बढ़ाएगा और आपके शरीर में जाके चर्बी भी बढ़ाएगा। तो बेहतर यही है कि अगर मान लो आपको अपना मनपसंद आलू का पराठा खाना है, वो पाव भाजी खानी है, तो कृपया जब आपने मन बना लिया है तो उससे पहले एक्सरसाइज करना ना भूलें। अगर आप अच्छे से जिम करके आते हैं, स्विमिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, या किसी और प्रकार की एक्टिविटी करते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, और भी कोई भी एक्टिविटी जो आपको पसंद है उसको आप कर रहे हैं, तो उसके बाद आप इसको अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। कहने का मतलब नियंत्रित मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर अब भी आपको इसको एंजॉय नहीं करना है तो नुकसान देगा। तो ये एक बेहतर तरीका है जिससे आप उसको एंजॉय भी कर पाएंगे और उसके नुकसान भी आपके शरीर पर नहीं होंगे। और यही अगर आप कहीं ऐसी जगह हैं कि आपने पहले एक्सरसाइज नहीं की और आपको परोस दी गई है ऐसी चीज, तो आप ये भी कर सकते हैं कि इस वक्त आप उसे खा लें। जो इतने सारे तरीके मैंने बताए हैं उनका ध्यान रखें। आप किसी बफे में हैं और ऐसी सब्जियों का चयन कर सकते हैं, मिक्स वेज वहां पर है तो उसके अंदर आलू कम डालें या कम से कम मात्रा के अंदर उसका इस्तेमाल करें। और बेहतर यह होगा कि आप खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट करें और उसके बाद शाम को या अगले दिन खूब अच्छे से एक्सरसाइज करें कि जो एक्स्ट्रा मात्रा के अंदर आपके शरीर के अंदर ये आपका आलू की वजह से एनर्जी गई थी तो उसे आज कंपनसेट कर दें, ताकि आपके शरीर को आने वाले समय में कोई और नुकसान ना हो। तो इस संतुलन को बनाए रखने की प्रक्रिया को अपने दिमाग में सेट कर लें कि कुछ भी आप जो खा रहे हैं उसको आपको संतुलित मात्रा में लेना पड़ेगा, चाहे वो आपकी डाइट हो, और आपको अपनी एक्शन से भी उसे संतुलन में रखना पड़ेगा। तभी आप अपने शरीर को नुकसानों से बचा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं वे सारी जानकारी प्राप्त कर आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि आपको आलू से किसी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको थोड़ा समझदार होने की जरूरत है कि किस प्रकार से आप अपने आलू का चयन करें, उसको अच्छे से खाएं। और जो मैंने आपको इतने सारे अब दिशा निर्देश दिए हैं, इनको अगर आप अपने ध्यान में रखते हैं और इनका पालन करते हैं तो आप सदैव आलू से होने वाले नुकसानों से बचेंगे। और आलू आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं देगा, बल्कि आप उसे अच्छे से पचा भी पाएंगे और उसकी एनर्जी का भरपूर फायदा भी उठा पाएंगे, और आप मोटे भी नहीं होंगे, आपका शुगर भी नहीं बढ़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं मेरी इस प्रकार की वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो कृपया उन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें। जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप उन्हें देख रहे हैं
अगर आप उन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और यूट्यूब नोटिफिकेशन जरूर दबा दें, जिससे मेरी नई आने वाली यूट्यूब वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आपकी वेट लॉस जर्नी में आप कहीं रुके हुए हैं, आपकी कुछ समस्याएं हैं, आपकी कुछ क्वेरीज हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए, तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं स्वयं उन्हें पढ़ता हूं, मैं तुरंत उनका जवाब दूंगा। और जिन क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल विश्लेषण की जरूरत है, तो उनके लिए एक नया वीडियो बनाकर भी मैं जल्दी प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।